Good morning everyone. Today we are doing chapter 13 important formula, and then we start the exercise. See that first lateral surface area of cuboid 2 into L plus B into H लिख सकते हैं. Total surface area of cuboid 2 into LB plus BH plus HL. Volume of cuboid L into B into H. तो ये तीनों फॉर्मूले हैं cuboid के आपके. फिर covered surface area of cylinder 2 pi r h. Total surface area 2 pi r h plus r. Volume pi r square h. फिर covered surface area of cone pi r l. Total surface area of cone pi r और इंटू एल प्लस आर. और ये एल क्या होती है? स्लैंट हाइट. कैसे निकालते हैं? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. स्लैंट हाइट एल बोलते हैं इसको. वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब. और नेक्स्ट आता है आपका स्फीयर. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. नाउ फिर नेक्स्ट आता है फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन. दिस इज़ इम्पोर्टेंट. फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन, और इससे 1 क्वेश्चंस 4 मार्क्स में आता है फर्स्ट टर्म ऑफ कोन से. कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई एल R1 प्लस R2. और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे होता है एस का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इफ़ R1 ग्रेटर देन R2. अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालें तो पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर. ये एरिया ऑफ टॉप एंड बेस है, और ये फर्स्ट टर्म ऑफ कोन का. ठीक है, में ये ऐड कर देंगे. कवर्ड सरफेस एरिया में ये एरिया हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. ये कवर्ड सरफेस एरिया क्या था? पाई एल R1 प्लस R2. और टोटल निकालना हो तो ऊपर और नीचे बेस और बॉटम दोनों, बॉटम और जो अपर पार्ट है दोनों का एरिया इसमें ऐड कर देंगे. वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है? 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2. ओके, ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में. नाउ अगर हम एक्सरसाइज की बात करें 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम यहाँ पे करें तो क्या है? 2 cubes, see that 2 cubes each of volume 64 cm are joined end to end. 2 क्यूब को हमने क्या कर दिया है? यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है. तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड. तो जो क्यूब की वॉल्यूम गिवन है तो साइड वॉल्यूम क्या होती है? साइड क्यूब 64. तो साइड क्या आ जाएगी यहाँ पे आपकी? क्या आ जाएगी? 4. अब देखो 4 और 4 ये तो लेंथ डबल हो जाएगी. लेंथ 8 हो जाएगी यहाँ पे. विड्थ और हाइट क्या रहेंगी? सेम रहेंगी. तो सी द सॉल्यूशंस नाउ. देखो यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे तो ए की वैल्यू 4. लेंथ डबल हो जाएगी. हाइट और विड्थ दोनों सेम रहेंगी. आप डायग्राम में भी देख सकते हो. लेंथ डबल हो जाएगी, विड्थ भी सेम है, हाइट भी सेम है. टोटल सरफेस ऑफ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच. ये फॉर्मूला हमें लगाना है. यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 5a स्क्वायर इंटू 10a स्क्वायर. ओके, अब 10a स्क्वायर. सो 2 इंटू 5 इंटू, अब a की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है. 10a स्क्वायर से भी कर सकते हो. a की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे? 4. ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन ए होलो सिलेंडर. एक वेसल होलो हेमिस्फीयर की है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर. और हेमिस्फीयर वेसल के ऊपर माउंटेड मीन उसके ऊपर एक क्या माउंट किया हमने? होलो सिलेंडर. द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14 मीन्स रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी. टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13. टोटल हाइट आपको 13 दे रखी है. फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. वेसल का हमें इनर सरफेस एरिया यहाँ पे निकालना है. तो सी द डायग्राम हाउ टू सोल्व. सॉल्यूशंस देख लेते हैं एक बार. डायमीटर रेडियस 7 हो गई. अब देखो टोटल हाइट ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, और टोटल हाइट क्या दे रखी है? 13. तो ये क्या हो जाएगी? इसका मीन्स 6. अब जो सिलेंडर की जो हाइट है आपकी वो क्या हो जाएगी? 6. अब आपको सरफेस एरिया निकालना है इनर. तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कवर्ड सरफेस हेमिस्फीयर दोनों को ऐड कर देंगे. तो 2 पाई रेडियस 7 है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 572. नेक्स्ट अगर करें हम क्वेश्चन नंबर 3
A toe is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere. Mounted on a hemisphere. ओके, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर के ऊपर कोन टाइप का एक वो बना हुआ है टोए. ओके, और क्या गिवन है? टोटल हाइट गिवन है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया निकालना है. सी द सॉल्यूशंस. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 है, हाइट ऑफ द कोन. अब ये हाइट कैसे निकालेंगे? टोटल 15.5 है, इसमें ये 3.5 माइनस कर देंगे तो इसकी हाइट क्या आ जाएगी? इसकी हाइट क्या आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर आ जाएगी. अब स्लैंट हाइट का फॉर्मूला मैंने बताया था, L इजिकल टू क्या था? √r² + h². तो r² + h², यहाँ से स्लैंट हाइट क्या आ जाएगी? 12.5. अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों का एरिया ऐड कर दें तो टोटल आ जाएगा. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl + 2πr². ये करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर. ये क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर एक हेमिस्फीयर किया हमने. व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. तो देखो सीधा डायग्राम, इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर किया है और आपको ग्रेटेस्ट निकालना है, टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस. ये जो बेस है ये तो इसको तो इसने वो कवर कर रखा है, तो ये एरिया हम क्या कर देंगे? इसमें माइनस कर देंगे टोटल निकालने के लिए. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a² होता है. 6a² प्लस कवर्ड सरफेस एरिया 2πr² माइनस πr². तो ये माइनस करेंगे πr², तो ये फॉर्मूला लग जाएगा 6a² + πr². इसको सोल्व करेंगे, फिर इसमें एडिशन से ऐड करेंगे. यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 11. ओके, फिर इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा. तो फाइनल आंसर विल बी दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं. A hemispherical depression is cut out from one face of the equilateral wooden box such that the diameter L of hemisphere is equal to age of the cube. तो उसका डायमीटर है वो क्यूब की साइड के इक्वल है. डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. रिमेनिंग सॉलिड का क्या निकालना है? सरफेस एरिया. सीधा क्वेश्चन उसी टाइप का है. टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया बेस. सेम वही है. अब यहाँ पे देखो 6sin² + 2πr², सेम वही फॉर्मूला लगाया जैसे पहले वाले में लगाया था. तो यहाँ पे साइड क्या आपकी L है, तो 6l² + पाई. रेडियस क्या होगी फिर? डायमीटर L है तो रेडियस क्या हो जाएगी? L/2. तो L/2 πr². ओके, L² हम कॉमन ले सकते हैं, 6 + π/4. फिर इसको सोल्व करेंगे. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम डिस्कस करें, ए मेडिसिन कैप्सूल आपने देखा होगा इस टाइप का दिया हुआ है. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. विद 2 हेमिस्फीरिकल स्ट्रक्स एट ईच ऑफ इट्स एंड. 2 हेमिस्फीरिकल क्या है? स्ट्रक्स हैं इसके एंड पे, बीच में मीन्स क्या है? सिलेंडर है. द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज़ 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज़ 5. ओके, फाइंड द सरफेस एरिया. देखो ये डायमीटर 5 है तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी? 2.5. और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी? 2.5. तो 14 में 2.5 ऐड करेंगे 5. 14 में 5 माइनस कर देंगे हम, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी. किसकी? जो हाइट है सिलेंडर की क्या आ जाएगी? 9. ओके, और रेडियस गिवन ही है तो हमें क्या करना है? कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 टाइम कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर देंगे. तो सी दैट टोटल सरफेस एरिया के निकालें. कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पता ही आपको 2πrs + 2 × 2πr². तो 2πr कॉमन ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं. ये सभी हमें गिवन है तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 220 मिलीमीटर स्क्वायर. 220 क्या आ रहा है? मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है हमारा आंसर. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हम डिस्कस करते हैं, सी दैट ए टेंट इज़ इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर. एक टेंट है वो सिलेंडर शेप का है, माउंटेड ऑन ए कोनिकल टॉप. भी उसके ऊपर एक कोनिकल मीन सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप आपका बना हुआ है. ओके, सिलेंडर के ऊपर
माउंटेड मीन्स उसके ऊपर सर माउंटेड जो भी आपका। इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर आर गिवन, आपको हाइट और डायमीटर दोनों सिलेंडर के गिवन है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज गिवन, स्लैंट हाइट भी आपको गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज टू मेकिंग द टैंक, मीन्स आपको एरिया ऑफ कैनवास आपको निकालना है। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, आपको कॉस्ट भी निकालनी है। एट द रेट ऑफ, रेट भी गिवन है। 500 पर मीटर स्क्वायर का मीन्स 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपीज़ लग रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी। नोट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास, तो बेस ऑफ द टेंट है वो कवर्ड नॉट कवर्ड विद द कैनवास। सी दैट आपको ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है, ये 3 चीज़ें हमें गिवन है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट अगर हम निकालें तो इसमें क्या है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बेस पे तो हमने क्लॉथ लगाएंगे नहीं, ठीक है, तो इन दोनों का कवर्ड सरफेस एरिया हम ऐड कर देंगे। तो कवर्ड सरफेस एरिया कौन पाई आर एल, और कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एस, पाई आर कॉमन लिया, एल प्लस 2s। अब ये एवरीथिंग इज गिवन, आपको एल भी गिवन है, आर भी गिवन है, एच भी गिवन है, तो इसको सोल्व करेंगे 44 आ जाएगा। तो ये तो आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इसकी कॉस्ट निकालनी है। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट दी हुई है 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपीज़ लग रहे हैं 500, तो 500 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 500 इंटू 44 क्या आ जाएगा 20, तो ये इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 22,000 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ मूव करें क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट गिवन है 2.4, डायमीटर गिवन है, कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट सेम डायमीटर इज होल आउट। एक सिलेंडर में से हमने कोन को होल आउट कर लिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट इन सेंटीमीटर। रिमेनिंग सॉलिड का एरिया हमें इसमें निकालना है। तो सीधा डायग्राम आप देख सकते हो, ये हमने यहाँ से, तो टोटल सरफेस ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे। पहले देखो आपको हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, एंड रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, कवर्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस, ये जो बेस रहेगा इसका भी तो एरिया आप क्या करोगे, ऐड करोगे रिमेनिंग के लिए, ठीक है। तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर हमने कॉमन ले लिया, और ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है, रेडियस भी गिवन है, स्लैंट हाइट भी गिवन है, वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर 17.6। अब आपको अप्रोक्स में लेना तो इसको क्या लिख सकते हैं, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम डिस्कस करें, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड अप ऑफ स्क्रूबिंग out a hemisphere from each of the end of the solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 and its radius of base is given, find the total surface area. टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, सीधा सॉल्यूशंस। टोटल सरफेस, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है, इन दोनों का एरिया प्लस इसका कवर्ड सरफेस एरिया, इनको ऐड करेंगे। ओके, तो कवर्ड सरफेस सिलेंडर 2 पाई आर एच और 2 टाइम हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या रह गया एच प्लस 2r। फिर इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये फाइनल आंसर आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।